नमस्कार, मैं रजनीश कुमार और आप देख रहे हैं टीवी न्यूज इंडिया। आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उत्तराखंड में सीएम की नाम का घोषणा कर दिया है। 2022 के विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए अरविंद केजरीवाल ने उत्तराखंड के भोले के फौजी अजय कोठियाल का नाम सीएम के लिए घोषित किया है और वही उन्होंने कहा कि यहाँ के विकास के लिए अजय कोठियाल जी का नाम हम सीएम उम्मीदवार के लिए घोषित करते हैं और ये सीएम का पद अच्छा से निभाएंगे। आज मैं आपके बीच में दो बड़ी घोषणाएं करने के लिए आया हूँ। पहली बड़ी घोषणा, मैं बेहद गर्व और फक्र के साथ आज ये ऐलान करना चाहता हूँ, आने वाले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल होंगे। कुछ दिन पहले मनीष सिसोदिया जी आए, उन्होंने ऐलान किया था कि हम जनता से पूछेंगे जनता की क्या राय है। मैं समझता हूँ इतना ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स आया लोगों ने कहा जी जब से उत्तराखंड बना है तब से लेके आज तक इन चंद पार्टियों ने और इन चंद नेताओं ने मिलके उत्तराखंड को पूरी तरह से लूट लिया। लोगों ने कहा अब हमें नेता नहीं चाहिए, बहुत हो गए नेता और बहुत हो गई पार्टियां, अब हमें एक देशभक्त फौजी चाहिए, हमें ऐसा शख्स चाहिए जो अपना घर भरने की बजाय उत्तराखंड के लोगों की सोचे, उत्तराखंड के विकास के बारे में सोचे, माँ भारती के बारे में सोचे। बहुत बड़े स्तर पे लोगों ने कहा कि हमें इन नेताओं के भरोसे उत्तराखंड आगे नहीं बढ़ सकता, हमें अजय कोठियाल अपना सीएम चाहिए। अजय कोठियाल साहब वो शख्स हैं जिन्होंने फौज में रह के देश की सेवा की, अपनी जान की बाजी लगा के आतंकवादियों का सामना किया। आज भी 2 गोलियां इनके शरीर के अंदर हैं। जब उत्तराखंड के वो चंद नेता उत्तराखंड को लूट रहे थे, देवभूमि को लूट रहे थे, तब ये शख्स बॉर्डर के ऊपर हमारे देश की सुरक्षा में लगा हुआ था। कुछ साल पहले केदारनाथ पे आपदा आई थी, केदारनाथ को काफी क्षति हुई थी, तब इस शख्स ने अपनी टीम के साथ मिलकर केदारनाथ का पुनर्निर्माण किया और अब ये उत्तराखंड के नवनिर्माण करने का इन्होंने बीड़ा उठाया। कर्नल अजय कोठियाल को जो इन्होंने केदारनाथ में काम किया उसकी वजह से इन्हें भोले का फौजी भी कहते हैं। इनके साथ मिलके उत्तराखंड के लोग उत्तराखंड को पूरी दुनिया के हिंदुओं के लिए आध्यात्मिक राजधानी बनाएंगे। उत्तराखंड आज भी बहुत हिंदू आते हैं, लेकिन अगर प्रॉपर व्यवस्था की जाए तो मैं समझता हूँ कि इससे कम से कम 10 गुना ज्यादा पूरी दुनिया से लोग आएंगे यहाँ पे दर्शन। आप सोच सकते हैं, एक तरफ लोग दर्शन करने आएंगे, उन्हें आध्यात्मिक सुख मिलेगा और दूसरी तरफ यहाँ के अपने युवाओं को रोजगार मिलेगा, रोजगार के नए अवसर पैदा। तो एक तरफ तो दिल्ली देश की प्रशासनिक राजधानी होगी और दूसरी तरफ उत्तराखंड दुनिया की आध्यात्मिक राजधानी होगी। अजय कोठियाल साहब वो शख्स हैं जिन्होंने फ्री में यहाँ पे बच्चों की ट्रेनिंग कराई, युवाओं की ट्रेनिंग कराई और 10,000 से ज्यादा बच्चों को फौज में भर्ती कराई। सबसे ज्यादा समस्या हमारे युवाओं के सामने उत्तराखंड में बेरोजगारी की समस्या, पलायन की समस्या। ये वो शख्स है जिसको रोजगार देना आता है, ये वो शख्स है जिसको युवाओं को ट्रेन करना आता है। इनके साथ मिलके हम प्लान तैयार कर रहे हैं, अपने उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार दिया जा सकता है। तो मैं समझता हूँ कि इनके हाथों में अगर जिम्मेदारी दी जाती है तो उत्तराखंड का भविष्य न केवल सुरक्षित होगा बल्कि सुनहरा होगा।